Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So dear students, in today's we are going to revise the chapter number 7 which is sound and hearing. तो आज जो हम चैप्टर नंबर 7 की साउंड एंड हियरिंग जो चैप्टर का नेम है उसके क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करेंगे। नंबर फर्स्ट जो है साउंड है क्या, साउंड जो है किस फॉर्म में, साउंड लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। यूनिट नंबर 7 साउंड एंड हियरिंग लेसन नंबर 1। तो आज जो हम लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 उनकी जो है रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स डिटेक्ट साउंड एनर्जी। जो ह्यूमन्स हैं और अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स है वो साउंड एनर्जी को डिटेक्ट कैसे करते हैं। आंसर देयर ईयर। हमारे जो ईयर है आप लोगों को पता है हम ईयर से सुनते हैं। देयर ईयर कैन डिटेक्ट साउंड एनर्जी। हमारा जो ईयर है वो डिटेक्ट साउंड एनर्जी को जो है वो अपने तरफ साउंड को खींचते हैं। नंबर नेक्स्ट इज हाउ आर साउंड्स मेड। साउंड्स जो है वो कैसे बने। साउंड्स आर मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। हमारे एनवायरनमेंट में हमारे जो है इर्द गिर्द जो है कुछ वाइब्रेट होता है तो हमें जल्दी से सुनाई दे, तो वो जो वाइब्रेशन है हम जल्दी उसको सुनते हैं। ये जो है साउंड्स आर मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। कुछ वाइब्रेट्स उनमें से साउंड निकलेगा। नंबर नेक्स्ट, नेम 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। नंबर ए दैट हैव अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड नंबर बी दैट यू ब्लो इनटू। तो आंसर है ए अ गिटार एंड वायोलिन। इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहे कौन से होते हैं, वायोलिन होते हैं, गिटार होते हैं, क्लेरियंट होते हैं, फ्लूट होते हैं, ड्रम होते हैं, तंबूर होते हैं हमारे। तो नंबर सेकंड इज अ क्लेरियंट एंड फ्लूट एंड नंबर ड्रम सी इज अ ड्रम एंड तंबूर। तो ये जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन्स प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। ह्यूमन जो है वो स्पीच साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आंसर ह्यूमन्स प्रोड्यूस स्पीच बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर वोकल कार्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स वोकल कार्ड्स क्या है। वोकल कार्ड्स जो है हमारी आवाज़ की हड्डी होती है जिनसे आवाज़ निकलता है। ह्यूमन्स प्रोड्यूस स्पीच, हम वहाँ से स्पीच जो प्रोड्यूस करते हैं अब बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर वोकल कार्ड्स से। लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 हाउ साउंड ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ हियर द साउंड व्हेन अ ड्रम इज हिट। हम कैसे जो है हमारा साउंड जो है सुनाई देता है जब ड्रम को हम हिट करते हैं। आंसर व्हेन अ ड्रम इज हिट द ड्रम स्किन वाइब्रेट्स रैपिडली अप एंड डाउन। जब हम ड्रम को हिट करते हैं तो उसका जो साउंड है वो वाइब्रेट करता है अपली एंड डाउनली। सो वाइब्रेटिंग ड्रम स्किन मेक्स एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट backwards and forwards. These molecules affect the molecule next to them. The sound speeds out. Within a split second, all the air molecule will be vibrating. We hear the sound when the air inside our ears start vibrating our drum. तो आपको बताया डियर स्टूडेंट्स साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द एयर जो है उसके थ्रू साउंड हमारा ट्रेवल करता है। The sound is carried to our ears by vibrating molecules in the air. हमारे जो इन्वायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स जो है साउंड के जो है वाइब्रेट करते हैं तो वो हमें सुनाई देता है। तो एयर जो है एयर का बहुत बड़ा काम है हमारे साउंड पहुंचाने में। हमें जो है साउंड जो है हम सुनते हैं तो थ्रू एयर के। नंबर नेक्स्ट, व्हाट एविडेंस इन इज दिस दैट अ साउंड ट्रेवल थ्रू। कौन से एविडेंस है। gases, liquids and solids. Answer
Dolphin communicate by sending out high-pitched squeaks and chicks which travel through the water. तो वाटर में आपने डॉल्फिन्स देखे हैं वो जो है कम्युनिकेट करते हैं हाई पिच में, बहुत तेज़ जो है उनकी आवाज़ होती है, हाई पिच में वाटर में जो है वो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग आउट हाई पिच्ड स्क्वीज. वी कैन हियर साउंड ऑल अराउंड अस. जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे जो है इर्द गिर्द साउंड जो है वो वाइब्रेट होता है तो हमें सुनाई देता है बाय द ईयर्स. So number C, we can hear someone knocking the door and a sound of a breaking drum. तो आपको पता है जब कोई आता है और डोर को जो है वो नॉक करता है तो हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि कुछ जो है वो वाइब्रेट हुआ, हमारे कान में सुनाई दिया. तो ये भी हमारा जो है तो है इनका एविडेंस है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में भी हमें आवाज़ जो है सुनाई देता है. नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. वैक्यूम में से जो है हमारा साउंड ट्रेवल क्यों नहीं करता. एक्सप्लेन. साउंड कैन ओनली मूव व्हेन देयर इज समथिंग टू मूव थ्रू इट. इट मीन्स दैट अ साउंड कैन पास एनीवेयर देयर आर पार्टिकल्स. तो हमारा वैक्यूम में है जो है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स. तो यहाँ पे लिखा है it means that a sound can pass anywhere there are particles and more tightly packed. The particles are further sound travels. तो इसमें क्या है, वैक्यूम में जो है वो साउंड जो ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उनमें जो है वो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स इन इट. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने चैप्टर नंबर 7 साउंड एंड हियरिंग का जो लेसन नंबर फर्स्ट है वो एंड लेसन नंबर सेकंड, आज हमने फर्स्ट एंड लेसन एंड सेकंड लेसन जो है पढ़े हैं वो किसके क्वेश्चन आंसर उसके पढ़े. वो आप आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये दोनों लेसन्स जो है वो एक पेज पे, एक या दो पेजेस पे ये आ जाएंगे. वो लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे दिखाने हैं और ये याद करके मुझे उनके वॉइस नोट बताने हैं. तो ये लिखना भी है और याद भी करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.